दोनों संख्याएं आपको दी है, HCF आपको दिया है, LCM आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास की मैथ को पूरा सिखाऊंगा, चैप्टर 1 से लेकर और लास्ट तक जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के आपको हल मिलेंगे इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब चलिए बढ़ते हैं। अगर मैं बता दूं आपको कि इस चैनल पर आपको इस बैच के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य हेतु मैथ की जो बुक जो आपके मतलब कि स्कूल में पढ़ाई जाती होगी, तो ये बुक पूरा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। आज से वीडियो स्टार्ट हो चुकी है पढ़नी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे इसमें। चलिए पहले हम चैप्टर की बात करते हैं। तो चैप्टर 1 आपका दिया है वास्तविक संख्याएं। तो पहले हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो बात कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जो कि चैप्टर 1 सॉल्व करना है। चलिए इस चैप्टर 1 में भी हम पहले आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1, यानी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अध्याय 1 है, 10th क्लास की मैथ है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें ध्यान से और अपनी अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत स्टार्ट करते हैं आज से ही। एक्सरसाइज जो है आपकी 1.1 है। तो इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन के हल आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं और जो भी गुणनफल आता है वो ही आपका आंसर होगा। अब चलिए मतलब बातें बहुत हो गई हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल जो दिया है यहाँ पर 140 दिया है। तो कुछ भी नहीं करना, पहले आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो हम साइड में कर ले रहे हैं यहाँ पे 140 जो आता है वो किसके पहाड़े में आता है, तो लास्ट में 0 आ रहा है। तो ये 5 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। तो पहले हम इसे 2 से काट ले रहे हैं। तो 2 से हमने काटा, इसे 2 सत्ते 14, 0 ऐसे आ गया, यानी 2 के पहाड़े में 140 70 बार आता है। अब 2 से हमने 70 को फिर काटा, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब 2 के पहाड़े में 35 तो आता नहीं, 35 आता है 5 के पहाड़े में। तो हमने इसे 5 से काटा, तो 5 के पहाड़े में 35 7 बार आता है और 7 के पहाड़े में 7 1 बार आता है। तो 140 के गुणनखंड कुछ इस प्रकार से आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें आपको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। जी हाँ, ये आपका क्या है, आंसर है। समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं सेकंड सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल आपको कुछ इस प्रकार से दिया है 156। कितना दिया है, 156। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। 156, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके गुणनखंड करते हैं। तो साइड में करते हैं इसके गुणनखंड। तो 156 जो आता है वो किसके पहाड़े में आता है, 2 से कट सकता है। तो 2 के पहाड़े में 2 सत्ते 14, ये कितना है 15, कितना बचा 1, आगे कितना है 6, कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16, यानी 2 के पहाड़े में 156 78 बार आया। अब 78 को काटना है तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 नम 18, 39 आ गया। 39 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 13, 13 एकन 13। अगर आपसे ये भी चीज़ नहीं आती तो आप बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम जो दिया है क्वेश्चन में 156 बराबर 156 के क्या हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 3 गुणा 13। यह क्या आ गया, आपका आंसर आ चुका है।
ठीक, ये क्या है आपका आंसर। तो 2 सवाल आपके हल हो चुके हैं। बताइए कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब देखते हैं थर्ड सवाल। तो तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल दिया है आपको 3825। ठीक, चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये कट रहा है 5 से ये कट रहा है, हमें कैसे पता पड़ा? अगर किसी संख्या के इकाइयाँ लास्ट में 5 हो या 0 हो या 5 से विभाज्य, मतलब संख्या वही होगी जिसके एंड में 5 या 0 होगा। तो 5 से काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, 38 है, 3 बचेगा, आगे 2 32 हो गया, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 पंजे 25। 5 से फिर कट रहा है, 5 चिकन 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, 26 1 बचा, 5 दिया 15। ये 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा, 5 से 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 इकन 3। 51 किससे कट रहा है? 3 से। चलो देख लेते हैं, 3 इकन 3, 2 बचेगा, 1 है, 21, 3 सत्ते 21। अब ये 17 केवल 17 से ही कटेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे 3825 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। ठीक, ये आ गया। इसके जो भी आपके गुणनखंड आए हैं वो हमने किस में लिख दी? गुणनफल के रूप में। तो आप चाहो तो इसे भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही है आपका। लेकिन ये डबल संख्याएं, तो आप इसे स्क्वायर लगा दीजिए। तो 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा सवाल भी आपका हल हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तो चौथा सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है, 5005। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं हम। चौथा सवाल 5005। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं पहले इसके हम। अब 5005 किसके पहाड़े में आ रहा है? तो ये आ रहा है 5 के पहाड़े में। तो 5 से काटेंगे हम, तो 5 इकन 5, 0 ऐसी 0 ऐसी, 5 इकन 5। अब ये कितना है? 1001 किसके पहाड़े में आएगा? लगाइए दिमाग। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 11 से ही कटेगा। तो 11 से 100, जब 11 का पहाड़ा 100 में पड़ेंगे कितने हो जाएगा? 9 बार, 11 9 99, कितना बचेगा? 1 आए, कितना 1 11 हो गया, 11 एकन 11, यानी 11 के पहाड़े से 1001 91 बार कटा। अब 91 आ रहा है 7 के पहाड़े में, 7 इकन 7 8 9, 2 बचेगा, 21 7 दिया 21, यानी 7 के पहाड़े में मतलब 13 बार। अब 13 आता है केवल 13 के पहाड़े में, 13 इकन 13। तो हम क्या लिखेंगे? 5005 बराबर 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13। ये क्या आ चुका है? आपका आंसर आ चुका है। समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो जैसे हमने चारों सवाल सॉल्व किए हैं, हल किए हैं, आंसर आ चुके हैं, इसी प्रकार से 5वां सवाल होगा। तो 5वां सवाल आपके लिए होमवर्क से दिया है, आपको ये खुद सॉल्व करना है। ठीक इसी प्रकार से 7429 ये खुद करना है। कोई दिक्कत होती तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी चलो बढ़ते हैं दूसरे सवाल में क्या कह रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं, पहले सवाल को हम पढ़ेंगे आराम से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सेकंड सवाल आपको दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आएगा HCF गुणा LCM के। तो पहले हमें HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, फिर हमें उत्तर की जांच करनी है। तीनों काम करने हैं एक ही सवाल में। चलिए आराम से करेंगे, जल्दबाजी में समझ में नहीं आता है। तो पहला सवाल दिया है, दूसरे का पहला मैं सवाल नहीं उतार रहा हूँ, टाइम काफ़ी लगेगा इसलिए। 26 और 91 यही सवाल है ना, देख लिया आपने, 26 और 91। चलिए अब सॉल्व करते हैं सवाल में। तो हमें क्या निकालना है? पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है।
तो सबसे पहले हम LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे 26,91। अब हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके पहाड़े में ये दोनों ही संख्याएं आ सकें। तो ऐसा क्या है, 13 के पहाड़े में 26 दो बार आता है और 13 सत्ते 91, 13 के पहाड़े में 7 बार आता है 91। ठीक है, तो 13 से हमने 26 को 2 बार काटा, 91 को 7 बार काटा। 2 से फिर काटेंगे, 2 को 1 बार, 7 ऐसे रहेगा और 7 से 7 को काट लिया। ठीक, LCM निकालने के लिए आपको जब तक नीचे 1 1 1 नहीं आ जाता, जब तक आपको सॉल्व, मतलब कि जब तक जो भी संख्याएं हैं संख्याओं को काटना पड़ेगा। ठीक, तो LCM बराबर लिखेंगे 13 गुणा 2 गुणा 7। ठीक, इसका पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितने होते हैं, तो 26 सत्ते 7 में 4 7 दूनी 14, 182 लिख देंगे हम। LCM कितना आ चुका है आपका, 182 आ चुका है। अब हम HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए आपको 26 और 91 के फैक्टर अलग अलग करने पड़ेंगे। तो 26 को काटते हैं पहले हम, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 3 6, 13 बार, 13 से 1 बार कटेगा। ठीक, 91 के कर लेते हैं गुणनखंड। तो 91 कट रहा है, ये 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91 और 7 कटेगा 1 बार। तो लिखेंगे हम 26 बराबर 26 के गुणनखंड कितने आए हैं, 2 गुणा 13। 91 के गुणनखंड कितने आए हैं, 13 गुणा 7। अब HCF होता क्या है, पता है आपको HCF क्या होता है? तो HCF में जो आता है वो कॉमन फैक्टर आता है, जो कि सभी के पास उपस्थित हो। अब यहाँ पर संख्या कितनी है, 2 संख्याएं, एक 26 है और एक 91 है। तो 26 और 91 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं के पास जो चीज़ होगी वही HCF में आएगी। ये चीज़ देखेंगे कैसे, देखिए 26 के पास में 2 है, लेकिन 91 के पास क्या 2 है, नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। 26 के पास 13 है, 91 के पास भी 13 है, इसका मतलब 13 क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मीन्स कॉमन है, जो कि दोनों के पास उपस्थित है, उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ या कॉमन। तो 13 यहाँ भी है और 13 इसके पास भी, इन दोनों के पास में 13 उपस्थित है, तो हम लिखेंगे 13। 13 क्या आ चुका है आपका, HCF आ चुका है, LCM आपका 182 आ चुका है। अब हमें क्या करनी है, उत्तर की जाँच। तो जाँच करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सवाल में क्या कह रहा है, यानी दोनों संख्याओं की गुणा। संख्या क्या है हमारे पास, 26 और 91। तो दोनों संख्याओं की गुणा बराबर आना चाहिए HCF गुणा LCM। सवाल में यही कह रहा है ना, एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक, सवाल में यही बोल रहा है कि दोनों संख्याओं की गुणा बराबर आने चाहिए HCF गुणा LCM के। तो दोनों संख्या हमारे पास क्या है, 26 और 91। HCF आपका 13 है और LCM 182 है। चलिए अब हम 26 की गुणा 91 से कर लेते हैं। तो 6 2 9 6 लगा 5 9 18 तो 20 3 23 कितना हो गया, 6 6 3 2। तो ये आपका आ चुका है 2366। अब 182 की गुणा करनी है 13 से, 13 26 लगा 2 13 लगा 6 13 13 और 10 23 2366। दोनों का सेम आ रहा है, आप देख सकते हैं। दोनों की गुणा जब हमने की तो सेम ही आ रही है, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है। तो ये क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। यानी हमारा जो आंसर है, जो HCF है और जो LCM है, दोनों ही क्या है, सही है। अगर आपका HCF LCM दोनों सही हैं तो आपका दोनों बराबर आएंगे। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो ये अलग अलग आएंगे। तो हमारे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा LCM और HCF दोनों ही क्या है, सही है। HCF और LCM दोनों क्या है, सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड सवाल दिया है 510 और 92। ठीक है, सेकंड सवाल दिया है 510 और 92। चलिए सॉल्व करते हैं।
510 और 92। तो पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, दोनों को हम एक साथ लिखते हैं। ठीक, अब हमें देखना है कि दोनों संख्याएं किसके पहाड़े में एक साथ आ रही हैं। तो 510 और 92 दो के पहाड़े से कट रहा है, दो से काटिए। 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 पंजे 10, यानी दो के पहाड़े से 510 255 बार कट गया। अब दो के पहाड़े से 92 को काटना है, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12। क्या ये 2 से कट रहा है? 5 9 45, ये 2 से, ये किसी सेम संख्या से तो नहीं कट रहा। चलिए अलग अलग काट लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 46 ऐसी रहेगा। अब ये नहीं कट रहा किसी और से, एक साथ तो कटेगा नहीं, तो फ़ायदा कुछ है नहीं काटने से। तो आप 91 से काट लीजिए, बाकी 46 से काट लेंगे हम। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसे काटते रहते हैं। मैंने आपको बताया है एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम बराबर लिखेंगे हम 2 गुणा 5 गुणा 51 गुणा 46। अब सभी की हमें मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करनी है मल्टीप्लाई? 2 पंजे 10, 10 की गुणा करेंगे 51 से, कितना हो गया? 51 नहीं 510, 510 की गुणा 46 से करेंगे हम। साइड में कर लेते हैं, 510 की गुणा 46 से। तो 46 0, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 6 4 3 2। ये आ गया आपका 23,460। अब हमें क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने के लिए अलग अलग क्या करने पड़ती है, मैंने आपको बताया था। तो पहले हम 510 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 से 55 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये 51 से काट लो। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है ना अलग संख्या से काटने से। 92 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, एक बचेगा 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23, 23 से काट लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। संख्या को अलग अलग लिखेंगे। तो 510 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 गुणा 5 गुणा 51। 92 के क्या आ रहे हैं? 2 गुणा 23। अगर हम चाहें तो 51 को आगे भी मतलब काट सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा है नहीं, क्या फ़ायदा। ठीक है, अब HCF में मैंने आपको क्या बताया था, HCF निकालते किस प्रकार से हैं। तो HCF में क्या आता है? कॉमन फैक्टर आता है, कॉमन जो कि दोनों के पास में उपस्थित हो। तो इसके पास में 2 है, इसके पास में 2 है, चलो 2 भी आ गया भाई, 2 को हमने लिख दिया। क्या और चीज़ कॉमन आ रही है? इसके पास 5 है, इसके पास 5 तो है ही नहीं। इसके पास 23 है, इसके पास 23 नहीं है। इसके पास 2 है, इसके पास कहीं 2 नहीं आने का, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो HCF आपका 2 आ चुका है, LCM आपका 23,460 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब हमें क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है। चलिए जांच भी कर लेते हैं। तो जांच, दोनों संख्याओं की गुणा, दोनों संख्याओं के गुणा LCM गुणा HCF। ठीक, संख्या हमारे पास कितनी है? 510 गुणा 92, LCM 23,460 गुणा 2। अब 510 के मल्टीप्लाई 92 से करेंगे, साइड में कर लेते हैं। 510 की गुणा किससे करेंगे? 92 से। तो 0 2 एकम 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9, 5 और 1 6 4, कितना आ गया आपका? 46,920। अब आपको क्या करना है? 23,000 साइड में कर लेते हैं, 460 की गुणा 2 से करनी है। 2 0 0, 2 छंग 12 हंस लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 46,920। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? जी हाँ, दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो हमारा HCF और LCM क्या है? सही है।
जो आपने HCF और LCM निकाला है वो दोनों ही मान सही हैं, क्योंकि हमारा उत्तर बराबर आ रहा है। दोनों संख्याओं की गुणा और HCF और LCM की गुणा जो हमने करी है वो बराबर आ रही है, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। हमने सिद्ध कर दिया है भाई, प्रूव कर दिया। यह हमारा क्या है, आंसर है। LCM 30,460 और HCF आपका 2 आ चुका है आंसर में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल दिया है 336 और 54। ये सवाल आपको खुद करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बताने के लिए मैं हूँ, आप पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। तो ये आपके लिए दे रहा हूँ, आपको करना है तीसरा सवाल। ठीक, बढ़ते हैं हम थर्ड सवाल में। तो पहले पढ़ लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। इसमें भी आपको HCF और LCM निकालना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर आपने ना HCF और LCM ठीक से सीख लिया तो बहुत काम आने वाला है आपको। जितनी भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लोग, उन सभी में भी HCF LCM पूछा जाता है। ठीक, चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे का पहला 12, 15 और 21 का HCF LCM निकालते हैं। ठीक, तीसरे का पहला सवाल 12, 15 और 21 दिया है। तो सबसे पहले हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, तीनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। अब क्या चेक करना पड़ता है, तीनों संख्याएं किसके पहाड़े में आ रही हैं। तो 3 के पहाड़े में तीनों संख्याएं आ रही हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। क्या 4 और 5 और 7 किसी के पहाड़े में आ रहे हैं? नहीं, 4 भी नहीं आता। जिसके पहाड़े में 4 आता है उसके पहाड़े में 5 नहीं आता, 7 नहीं आता। तो आपको अलग अलग काटना पड़ेगा। 4 एकन 4, 5 एकन 5, 7 एकन 7। तो हम लिखेंगे LCM बराबर 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 42, 420। ये आपका LCM आ चुका है। 420 आपका LCM आ चुका है। अब हमें निकालना है HCF निकालने के लिए सभी के फैक्टर आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। 12 को काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3। ठीक, इसी प्रकार से 15 को काटेंगे 3 पंजे 15, 5 एकन 5। इसी प्रकार से 21 को काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। अगर आप चाहें ना तो ये भी आप मतलब रफ कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, साइड में कर दीजिए, डायरेक्ट आप मतलब सॉल्यूशन लिखिए। तो हम तीनों संख्याओं को लिखेंगे यहाँ पर। 15 के गुणनखंड कितने आए हैं? 3 गुणा 5। 12 के गुणनखंड कितने आए हैं? 2 गुणा 3। और 21 के गुणनखंड कितने आए हैं? 3 गुणा 7। HCF में क्या आता है? कॉमन फैक्टर, जो कि तीनों के पास हो। अब तीनों के पास में क्या चीज़ है? 3 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो क्या आ जाएगा? 3 लिखेंगे। और कुछ है? नहीं। तो इसका क्या आ चुका है? HCF 3 आ गया और LCM आपका 420 आ गया। तो 420 क्या है आपका? ये LCM है 420 और HCF कितना है आपका? 3 आ चुका है। तो ये सब समझ में आ चुका होगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? तो ये आपका तीसरे का पहला सवाल आंसर आ चुका है इसका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो सेकंड सवाल दिया है 17, 23 और 29। 17, 23, 29। तो अब मैं थोड़ा इसे शॉर्ट करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LCM। तो LCM निकालने के लिए आपको तीनों संख्याओं को एक साथ लिखना पड़ेगा। 17, 23, 29। तो क्या ये तीनों संख्याएं किसी के पहाड़े में आ रही हैं? 17 तो नहीं आ रहा ना। 29 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कट रहा भाई, किसी से नहीं कट रहा। तो ये केवल अपने ही पहाड़े से कटेगा।
17 से काट दिया, अब 23 से काट देंगे, अब 29 से काट देंगे, 29 इकन 29, तीनों संख्याएं 1 1 1 आ चुकी हैं। ठीक है, तो LCM बराबर आ जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। 17 की गुणा करनी है 23 से, कितना आएगा, चलिए साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 17 की गुणा करेंगे 23 से, 7 21 का लगा 1 कस लगा 2, 3 निकल 3 और 2 5, 7 लगा 1 3 2 1 2 1 3 1 5 4 9 3। अब इसकी गुणा करनी है 29 से, तो 9 1 9 9 का चला 8 9 तो 27 27 35। ठीक, 2 से काटा 2 1 2 नंबर लगाया 1 3 4 1 7 9 3 8 2 10 3 लगाया 1 7 3 10 और 11 11,339। तो 11,339 आपका आ चुका है LCM। हमें क्या निकालना है अब, SCF। तो जाहिर सी बात है SCF तो इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो बन ही आएगा। बता देने फिर आप करके, 17 कट रहा है केवल 17 के पहाड़े से, 23 कट रहा है केवल 23 के पहाड़े से, और 29 कट रहा है केवल 29 के पहाड़े से। तो 17 का आएगा 1 गुणा 17, 23 में आएगा 1 गुणा 23, 29 में आएगा 1 गुणा 29। तो इसका SCF क्या आ जाएगा, तीनों में क्या चीज़ सेम है, 1 ही सेम है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पर 1 SCF होता है। बता दे रहा हूँ, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें क्या होता है, SCF 1 होता है। 1 कॉमन आता है हर किसी के फैक्टर में, 1 उपस्थित होता है, चाहे लिखते नहीं हैं बेशक, पर होता है। ठीक है, तो इसका SCF 1 आ चुका है, इसका SCF 11,339 आ चुका है। तो यही आपके आंसर हैं। वो बढ़ते हैं फिर इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। चलिए इससे बढ़ लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो तीसरे सवाल में दिया है 8 9 और 25। कितना दिया है, 8 9 25। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। 8 9 25। तो पहले हम 8 9 25 के करते हैं एक साथ। तो 8 9 25 किसी के पाड़े में आ रहे नहीं आ रहे ना, अलग अलग पाड़े में आ रहे हैं। तो बात वही रहेगी जो सेकंड सवाल था वही होगा फिर। तो ये 9 से काट लेंगे, 25 से काट लेंगे, तो LCM आपका आ जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 25। SCF तो इसका 1 ही आएगा ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ SCF ले लो। 8 का आ जाएगा आपका 1 गुणा 8, 9 का आ जाएगा 1 गुणा 9, 25 का आ जाएगा 1 गुणा 5 गुणा 5। इसे लिख सकते हैं आप 3 गुणा 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही रहेगी। इसे लिख लो आप 2 गुणा 2 गुणा 2। सेम तो इसमें कुछ है नहीं, 1 आ रहा है, तो SCF आपका 1 आ जाएगा। LCM में आपको निकालना पड़ेगा। तो 8 9 72, 72 की गुणा करेंगे 25 से। तो 5 5 1 5 7 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 4 3 7 और 1 8, 1800 आ गया आपका LCM। ठीक है, तो LCM आपका 1800 आ गया, SCF आपका 1 आ गया। 1 कहाँ आता है, जहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं आती वहाँ पर 1 आता है। चलिए मैं आपको एक बार इसकी गुणनखंड करके दिखा दूँ, वरना आप कहेंगे। देखिए 8 को हम काट सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, जो कि मैंने लिख दिए हैं बाद में। मैंने SCF बराबर 1 इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके पास 8 के पास 2 है, 9 के पास 3 आ रहा है, 25 के पास 5 आ रहा है। कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही केवल 1 के अलावा, इसलिए 1 क्या होगा, इसका SCF होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के ये तो हो गया क्वेश्चन ही वाला, चौथा वाला। SCF 306, 657
बराबर 9 दिया है, LCM निकालना है। HCF दिया है, दोनों संख्याएं आपको दी हैं, LCM निकालना है। सूत्र बता दे रहा हूँ, हल आपको करना है और बताना है कमेंट में क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। HCF कितना दिया है? 9। दोनों संख्याएं कितनी दी आपको? 306 और 657। 306 और 657। ठीक है, दोनों संख्याएं आपको दी है, HCF आपको दिया है, LCM आपको फाइंड करना है, निकालना है LCM का मान। ठीक, सूत्र आ जाएगा आपका LCM बराबर दोनों संख्याओं की गुणा, दोनों संख्याओं की गुणा बटे HCF। दोनों संख्याओं की गुणा यानी 306 गुणा 657 बटे HCF 9। 9 से काट लेना या 306 की मल्टीप्लाई 657 से कर लेना, फिर 9 से भाग दे लेना। जो भी आएगा आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सॉल्यूशन खुद करना है। ठीक, अगर आपको मैथ सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपसे प्लस माइनस गुणा भाग आपसे हर हालत में आने चाहिए। सॉल्यूशन जब तक आपसे नहीं आएगा तब तक आप मैथ या फिज़िक्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हर चीज़ की जड़ है, मैथ की भी जड़ है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको खुद करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। चलिए क्यों नहीं हो सकती वही आपको बताएंगे हम। तो इसका आंसर थ्योरी में है, मतलब कुछ सॉल्व नहीं होगा, केवल लिखेंगे। तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट ही। सवाल है आपका 5वां सवाल है आंसर। एक मिनट इसको बताने के लिए। नहीं, अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वही बताना है। क्योंकि 6 की पावर n, 6 की पावर n के गुणनखंड दो कॉमा 3 है। क्या है? 2,3। इसमें 0 का कोई स्थान नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं ना, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 3 होते हैं ना। एक तो सब में होता है ना सर, एक तो हर जगह होता ही है। एक तो गिनो ना गिनो वो बात अलग है, लेकिन एक को हर जगह मतलब लिखना वो आपकी इच्छा। अगर आप चाहते हैं तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 के गुणनखंड 2,3 हो गए। इसमें 0 का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका आंसर आ चुका है 5वें क्वेश्चन का सटीक आंसर। आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो यही लिख कर आना है। फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल फुल मार्क्स। यही रीज़न है जो कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा या होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6ठा सवाल देख लेते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13
और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 संख्याएं भाज्य क्यों हैं, भाज्य क्यों हैं वही आपको बताना है। ठीक, चलिए सॉल्यूशन करते हैं सवाल में। तो छठा सवाल दिया है, छठा क्वेश्चन क्या दिया है वही बताएंगे आपको। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, यही दिया है ना क्वेश्चन, अलग तो नहीं है ना, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए पहले आप। 11 सत्ते 77 हो गए, 77 की गुणा 13 से करेंगे, चेक कर देंगे कितना, 7 21 एक हाथ लगा 2 7 21 और 22 23 7 7 1 7 9 लगा 1 7 2 9 और 1 10, 1001 आ गया। 1001 में 13 को जोड़ेंगे, 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 1 1014 आ जाएगा। 1014 आ चुका है ना, इसे सॉल्व किया है हमने, 1014 आ चुका है। ठीक, इसे करेंगे सॉल्व। 7 छंग 42, 42 पंजे 210, चौका 4 जीरो 4 गन 4 दूनी 8 840, तिया 3 0 0 4 3 2 लगा 1 और 1 8 24 और 1 25 2520 दूनी 2520 दूनी 2 0 0 2 4 1 2 4 1 5 5040 में 5 जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 5045। कोई दिक्कत नहीं आता, इसे सॉल्व कर लिया, ये आ गया, इसे सॉल्व कर लिया 5045 आ गया। अब आपको जो हमने जोड़ा है, जिसे जोड़ा है उसी से क्या करनी है, डिवाइड यानी भाग करनी है। तो 13 से भाग करेंगे 1014 को, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे 5045 को। अगर शेषफल 0 आता है तो ये संख्याएं भाज्य हैं, बताया है। ठीक, भाज्य होंगी। चलिए चेक कर लेते हैं 13 के बारे में। पहले हमें 13 का पढ़ा 101 में पढ़ना है। तो 13 सत्ते 91, 13 104 ज़्यादा बैठ रहा है, 13 सत्ते 91 0, 10 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 1 उतारेंगे 4, 13 104, शेषफल 0 आ रहा है। इसे कर लेते हैं 5 गन 5, 0 बचा है, 0 लिख देंगे यहाँ पर। आगे दो संख्याएं जब एक साथ उतारेंगे, जब दो संख्याएं एक साथ उतारते हैं तो 0 लगाते हैं। ये चीज़ आपको मतलब 5th स्टैंडर्ड से सिखाई जा चुकी होगी, आपसे आती भी होगी। अब 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 45 में 5 नम 45, शेषफल 0 आ चुका है। अब हम लिख सकते हैं अतः, क्या कह रहा है सवाल में कि संख्याएं भाज्य क्यों हैं। अतः दोनों ही संख्याएं भाज्य हैं, और भाज्य क्यों हैं ये हमने आपको दिखा दिया है भाग करके। ठीक, ऐसे ही अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो बच्चों 7वां क्वेश्चन दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कुछ भी नहीं करना आपको, जो भी दिया है देखो, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। अगर हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लें तो जो भी मान आएगा उतने ही समय बाद वह एक स्थान से मतलब कुछ समय बाद, जितने समय बाद मिलेंगे वो उतना समय आपका निकल के आ जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन दिया है, तो मैं शॉर्ट में करूँगा, ज़्यादा लंबा तो खैर नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। तो सोनिया को लगते हैं लगा समय
कितना लगा 18 मिनट। तो सोनिया को 18 मिनट लगा है, सही है। सोनिया को लगा समय कितना 18 मिनट, ठीक। और रवि को लगा समय 12 मिनट। अगर हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लें तो 2 नंबर 18, 2 छंग 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब नहीं कटेगा इसी से, तो एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 2 तिया 6, तिया 18 दूनी 36 लिख देंगे हम आंसर में। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः एक साथ मिलेंगे। ये आपका आंसर इसका आ चुका है, ठीक। समझ में आपका आ चुका होगा। तो 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे, ठीक। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। बाकी सभी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे आपको सभी समझा दिए हैं। दोबारा से एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो वहाँ पर आप देखकर वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पूछने का बिल्कुल अधिकार है। जहाँ पर कोई डाउट होता है, जो भी आपसे बड़ा हो, जो भी उस चीज़ को बताने में सक्षम हो, उससे आप पूछ सकते हैं ताकि आपका डाउट ना रहे। चलिए, तो आज की वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरी सॉल्व करा दी है। एक्सरसाइज 1.1 आपकी पूरी सॉल्व हो चुकी है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे आपको सभी बता चुके हैं। बाकी आपको बता भी दिया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। समझ में आ गया ना आपको? तो ये होती है वास्तविक संख्या। तो आज हमने क्या सीखा है? एलसीएम और एचसीएफ सीखा है, निकालना भी सीख लिया है, और जो इसके सम्स हैं और भी इम्पोर्टेंट सम्स हो एग्ज़ाम के लिए बहुत। और मैं आपको बता दूं कि जो फोर्थ वाला सम्स मैंने आपको समझाया था, फोर्थ वाला ये दिखा देंगे आपको। फोर्थ वाला जो सम्स समझाया था आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हर बार इस टाइप का एक सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसे मिस मत करना। और जो भी आपका आंसर निकले उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं सभी के कमेंट चेक करूँगा कि सभी के आंसर क्या निकल रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज के साथ। बाकी आप स्वस्थ रहिए, ठीक से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।